निखिल, ये अपनी साइट कब तक कंप्लीट हो जाएगी? सर बस 2 या 3 महीने में अपनी पूरी साइट कंप्लीट हो जाएगी। 2 से 3 महीने में? एक काम करो, वर्करों से बोलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम कंप्लीट करें। हमें दूसरी साइट पे भी काम शुरू करना है। जी सर, मैं आज ही वर्करों को बोल देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो इस साइट का काम कंप्लीट कर दें। सही है। और सर ये निखिल, एक मिनट। ये औरत माँ बनने वाली है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, हमारी साइट पे कोई भी बच्चे और ऐसी औरत जो माँ बनने वाली हो वो कोई भी काम नहीं करेंगी, और तुमने इसे काम पे रख लिया। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं क्या करता, आप तो यहाँ पे थे नहीं। और एक दिन ये औरत मेरे पास आई, कहने लगी कि कोई काम है तो मुझे दे दो, मुझे अपना पेट पालना है और अपने होने वाले बच्चे का भी। तो मुझे इस पर दया आ गई, तो मैंने इस पर दया खाकर इसको काम पे रख लिया सर। अरे तुमने तो इस औरत पे दया खाकर इसको काम पे रख लिया। ये औरत पेट से है, अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस आएगी, पुलिस तो हमें पकड़ेगी ना। तुमने इन्हें काम पे क्यों रखा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम चुपचाप जाओ और इसे काम से निकालो। ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसके पास जाता हूँ और इसे मना कर देता हूँ कि कल से काम पर ना आए। हाँ, जाओ। जी। सुनो, जी साहब। देखो अब तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकती और कल से यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या? पर मैं यहाँ काम क्यों नहीं कर सकती? सब मुझसे कोई गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। और आप तो जानते हैं मैं अपना काम अच्छे से ही करती हूँ। देखो तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, पर हमारे सर को तुम्हारे यहाँ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। साहब ऐसा मत कीजिए, आप तो जानते हैं मुझे इस काम की कितनी ज़रूरत है। मेरी मजबूरी है यहाँ पे काम करना, और आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो मेरे सामने हाथ जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। सर ने एक बार कह दिया ना कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से। साहब, क्या मैं बड़े साहब से बात कर सकती हूँ? चलो ठीक है, तुम एक बार सर से बात करके देख लो, क्या पता उनका मन बदल जाए। जी, कहाँ मिलेंगे साहब? वो वहाँ गाड़ी के पास। शुक्रिया। साहब, साहब वो निखिल साहब ने कहा आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। मैं जान सकती हूँ मुझे काम से निकालने की क्या वजह है? देखिए मैं काम बहुत अच्छे से करती हूँ, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी गलती क्या है कि मुझे काम से मत निकालिए साहब। देखो, तुमसे गलती कुछ नहीं हुई है, पर तुमने अपनी हालत देखी है। तुम ऐसी हालत में काम कर रही हो। अरे तुम माँ बनने वाली हो, इस हालत में तुम्हें काम नहीं आराम करना चाहिए। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और आराम करो। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी हालत में भी काम कर सकती हूँ। देखिए मेरी मजबूरी है ये सब काम करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत निकालिए। अरे मैंने तुम्हें बोल दिया ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ और आराम करो। पर साहब, साहब एक बार मेरी बात तो सुनिए। साहब, साहब, साहब मेरी मेरी बात तो सुनिए साहब। वैसे सर एक बात बताऊं, अगर पुराना मानो तो आप। हाँ, बोलो। सर आपने ना उस औरत को काम से निकाल के बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें लगता है मैंने उस औरत को काम से निकाल के गलत किया? मैंने उसे काम से निकाल के गलत नहीं, सही किया। अरे तुमने उसकी हालत नहीं देखी? वो माँ बनने वाली है। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, पर आपको नहीं पता वो औरत किस दौर से गुजर रही है, उसकी क्या मजबूरी है। अगर आपको एक बार पता चल जाएगा ना तो आपको अपने डिसीजन पे पछतावा होगा। निखिल, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, चलो।
आइए सर। अरे निखिल, कहाँ ले आया तू मुझे? सर, आज आपने जिस औरत को निकाला था ना काम से, वो औरत यहाँ रहती है। वो औरत इस घर में रहती है? सर, घर तो क्या ही है ये। उस बेचारी औरत ने 2-4 टीन घेर कर ये झोपड़ी बनाई हुई है, जहाँ रहकर वो अपना गुजारा करती है। इस घर की हालत देख के तो लगता नहीं है कि उसके पास 2 वक्त का खाना भी होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना भी खा सके। आपको पता है वो कितनी मजबूर है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है सर। उसकी शादी के 6 महीने के बाद उसके पति का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका पति चल बसा। और इसके सास ससुर ने इसे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तू 6 महीने के भीतर ही हमारे बेटे को खा गई। और सर, उसके बाद ये बेचारी यहाँ रहकर अपना गुजारा करती है। और ये तो पेट से भी है, इसलिए मुझसे काम मांगने आई थी और मैंने इस पर दया करके इसको काम दे दिया। और आपने इसको काम से निकाल कर बहुत गलत किया सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई निखिल, हमें उसे काम से नहीं निकालना चाहिए था। साहब, आप यहाँ, मुझसे फिर से कोई गलती हो गई है क्या? मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो हमसे हुई थी जो हमने तुम्हें काम से निकाल दिया। आज के बाद तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पूरे महीने का राशन और तुम्हारी पगार टाइम पे मिल जाया करेगी। पर आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। अरे हम तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा ही होता है। जब महिलाएं मेडिकल लीव पे होती है ना, तो उन्हें पूरे महीने की सैलरी और राशन सब फ्री मिलता है। तो बस उसी तरह हम भी तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारा हक है और हम तुम्हें वो सब चीज़ें टाइम पे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचा। अरे तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो। और हाँ, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाए, बोलने लगे, खेलने कूदने लगे, तो तुम काम पे आ जाना। जी, नमस्ते। नमस्ते।